बंद कर दो, ठीक है। सो वी डिड की अपने को स्टीरियोआइसोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, थ्री टाइप्स, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड कॉन्फर्मेशनल, ठीक है। आप कल ऑप्टिकल कर लिया सी जी, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब की है, आप कहते हैं कि द फिनोमेनन इन व्हिच two or more compounds have same molecular as well as structural formulas but differ with respect to the direction in which they rotate the plane polarized light, ठीक है। The compound which rotates it in the clockwise direction is called dextrorotatory, denoted by small d या positive sign, and the compound which rotates it in the anti-clockwise direction is called levorotatory, denoted by small l या negative sign, ठीक है रति। कंडीशंस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट chiral carbon, ठीक है। नंबर 2 नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नंबर 3 द कंपाउंड एंड द मिरर इमेज शुड नॉट बी सुपर इम्पोजिबल, ठीक है रति। सो जिस किसी भी कंपाउंड दे विच कोई इदां दा कार्बन, देखो पहली कंडीशन ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ देखनी है, जिन्नी देर तक ਆਪਾਂ ਨੂੰ टिपिकल क्वेश्चन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਰੀਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ +1 ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ ਨਾ +2 ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ +2 'ਚ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਦੋ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ। ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਪੈਨ ਨਾ ਖੜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਰਲ ਕਾਰਬਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ +2 ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਖੋਲਣ ਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ +1 ਦੀ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਇੱਕ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਫਰਸਟ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਲਵੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ अगेन आई रिपीट कि जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एक सिंगल यूनिट है, ठीक है ना। सो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी सेम है, +1 च कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरेटिकल चाहे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल इन द सेंस कि मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, बट +2 ਦੇ ਵਿੱਚ सेम क्वेश्चन ही आऊगा। सिर्फ दो कंपाउंड्स ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करूगा कौन नहीं करूगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देखो तो मैं पहला भी दस चुकिया हुन फिर दस रहे हैं। इधर देखो, लेट इट बी कि आई हैव कुछ इधर का कंपाउंड, ठीक है। शुभम इसका आईयूपीएसी नेम की होगा बच्चे, ब्यूटूइन, ठीक है। सो दिस इज ब्यूटूइन। हुन मैं दो कार्बन्स दे उत्ते फोकस कर लिया, ठीक है, कि इन्हां दोनों कार्बन्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਥਾਈਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਥਾਈਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। नो डाउट दोनों हाइड्रोजन्स एक साइड पे भी हो सकते हैं ते ऑपोजिट साइड पे भी हो सकते हैं, ठीक है। साइड में बाहर कर दूं, बहुत बार देख लिया मैं, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं, बाहर कर दूं बस, ठीक है रवि, डन। सो दोनों सेम ग्रुप्स एक पासे भी ते दोनों सेम ग्रुप्स उल्टे पासे भी, ठीक है ना। ये क्यों होंदी है रजे, अब पहला भी कर चुके कि अगर अपने को आ कंडीशन है, उन्हें डबल बॉन्ड है, जो ये रोटेट करूंगा, ठीक है, रोटेट करके इत्थे जाके डबल बॉन्ड अपना आपस च क्रॉस हो गया। हुण अपने को दो ही रिजल्ट है, भी या तो वापस आ जाओ, जे धक्का करांगे तो बॉन्ड टूट जाऊगा। आ कंडीशन केड़ी है, आ वाली, दोनों सेम ग्रुप्स एक पासे है। दूसरी कंडीशन दोनों सेम ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे है, ठीक है। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का रीजन की है, ड्यू टू हिंडर्ड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कह लो या पाई बॉन्ड कह लो, ठीक है ना। जे ही बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड हुंदा फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं सी, ठीक है कि नहीं।
फिर वो 360 डिग्री पे रोटेट कर सकता सी। डन है, ठीक है। सो लिखो the isomerism that arises the isomerism that arises the isomerism that arises due to hindered rotation the isomerism that arises due to hindered rotation around the carbon-carbon double bond around the isomerism that arises due to the hindered rotation around the carbon-carbon double bond. So carbon-carbon double bond ਦੇ roundabout hindered rotation होने करके जो isomerism ਹੁੰਦਾ है that is known as geometrical isomerism. Done है, ठीक है। लिखो next point, conditions to show geometrical isomerism. So कोई कंपाउंड geometrical isomerism कदों शो करूंगा? Conditions. Number one, there should be at least one C double bond C, है ना। मतलब अपना एक मेन कंडीशन है ना कि अगर एक डबल बॉन्ड होगा फिर ही आप करांगे ना। नंबर टू the atoms or groups attached to the double bonded carbons the atoms or groups attached to the double bonded carbons देखो राजे ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ? 2, ਹਨਾ। 1 3 ਜਾਂ 5 ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ 4 ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਬੌਂਡ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। the atoms or groups attached to the double bonded carbons must be different देखो ना। ਹੁਣ अगर आप पहली एल्कीन की गल करिए इथीन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਲੱਗੀ हैं। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਐਟਮਸ ਨੇ ਇਧਰਲੇ ਵੀ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਲਿਖੋ ਫॉर एग्जांपल ਸੋ ਆ ਡਬਲੀ ਬੌਂਡਡ ਕਾਰਬਨਸ ਇੱਥੇ X ਇੱਥੇ Y ਇੱਥੇ W ਇੱਥੇ Z ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ X is not equal to Y, W is not equal to Z। ठीक है ना। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਟਮਸ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਡਬਲ ਬੌਂਡਡ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ W ਤੇ X ਸੇਮ ਹੋਣ ਚਾਹੇ Y Z ਤੇ X ਸੇਮ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? डिफरेंट। डन। ਹੁਣ ਲਿਖੋ फॉर एग्जांपल ब्यूट 2E हाँ जी। आवला स्ट्रक्चर बना लो, पहला नीचे वाले नहीं हले बनाने, आवला बना लो ऊपर वाला। हो गया? ठीक है। ਹੁਣ लिखो it exists in two forms। it exists in two forms। लिखो नंबर 1, मतलब नंबर 1 नहीं डैश करके cis and trans। हाँ जी देखो ना स्ट्रक्चर्स बनाओ जो दोनों एक पासे ने उन्होंने ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सिस आइसोमर
जो दोनों ऑपोजिट साइड पे ने ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ट्रांस आइसोमर। ठीक है, सो सिस एंड ट्रांस क्लियर है जी, और डन है। सो कोई भी इदां दी एल्कीन जिहदे विच डबली बॉन्डेड कार्बन्स दे उत्ते अलग-अलग ग्रुप्स लगे होण, इट विल शो यू ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। डन। हुण इहदे नाल अपनी प्रॉपर्टीज दे उपर रजे की असर होगा, लिखो इफेक्ट ऑन physical properties, effect on physical properties। जैस्मिन दोनों जो स्टेबल केड़ा ज्यादा होगा, हो गया ना। सो इट इज मोर सिमेट्रिकल, सो ट्रांस इज डेफिनेटली मोर स्टेबल। लिखो दे पहला पॉइंट, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। Trans is more stable than cis due to symmetrical structure. Trans is more stable than cis due to symmetrical structure. Due to symmetrical structure. ठीक है ना? Number two. Melting point of सेम रीजन रहे। देखो हुन मेल्टिंग पॉइंट किहदा हुंदा है, सॉलिड्स दा, ते सॉलिड्स दे विच मॉलिक्यूल्स हुंदे ने नेड़े नेड़े। देखो ना रहे, जे आ सॉलिड है तां आ लिक्विड होਊਗਾ, आ गैस होਊਗੀ, है ना। हुन सॉलिड्स दे विच मॉलिक्यूल्स नेड़े नेड़े है, ਜਦੋਂ मॉलिक्यूल्स नेड़े नेड़े है ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰग किस चीज ज्यादा ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ट्रांस दे विच, क्योंकि ज्यादा सिमेट्रिकल है तो ज्यादा ਵਧੀਆ पैक्ड होगा। ठीक है ना। सो लिखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस is more than cis, melting point of trans is more than cis due to better packing, full stop। next third point, dipole moment of cis is usually greater than हमेशा नहीं, usually greater than trans। dipole moment of cis is usually greater than trans, full stop। so cis is more polar, so अपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी सी ना डाइपोल मोमेंट। इधर देखो एक बार बोर्ड वाल देखो, उसके बाद कॉपी कर लियो। आप लिखांगे फॉर एग्जांपल, मैं एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड बना लिया, कंपाउंड का नाम की है, हाँ जी, ਇਹਦਾ IUPAC नेम सतवीर की हो कर दे। वन कॉमा टू अगेन रवनीत, 1,2 डाइक्लोरोथीन। ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोइथीन। ठीक है, हुन देखो, सो इसके मैं दोनों आइसोमर्स बना ले। इधर देखो रवि, सो आ बन गया सिस एंड दिस इज ट्रांस। डन। हुन देखो रवि, डाइपोल मोमेंट
the definition की सी dipole moment is a vector quantity whose direction is from positive towards the negative end। इधर देखो कार्बन पे हाइड्रोजन जो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कार्बन ते क्लोरीन चो क्लोरीन पॉजिटिव टू नेगेटिव, सब दी डायरेक्शन नीचे नु है, सो सारियां ऐड हो रही हैं अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और डन है कि नहीं? ठीक है। हुन इधर देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव इक्वल एंड ऑपोजिट, जीरो। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो डाइपोल मोमेंट इस कंपाउंड दी कितनी आ रही है? बट रजे ध्यान च रखना है क्योंकि जब आप कंपाउंड चेंज करांगे ये जरूरी नहीं कि ये जीरो ही आवे। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਜੂਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟਰ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਆਪਾਂ 2-4 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸ ਦੀ डाइपोल मोमेंट सिस नालों ज्यादा आती है। गेटिंग अ पॉइंट? एग्जांपल देखो, तो ये वैसे डाइपोल मोमेंट होती है द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग एवो जे केसेस च ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is from positive to the negative end। केमिस्ट्री ਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ हैं the product of charge into distance। ਤੇ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚਾਰਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ, ਪਿਕੋਮੀਟਰ, ਨੈਨੋਮੀਟਰ, ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ HCl ਤੇ HBr, इनका जो चार्ज किदा ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स क्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन का चार्ज होगा घट, ठीक है, बट डिस्टेंस इहदे ज्यादा होगा। बट देखो ना चार्ज इहदे ज्यादा है, डिस्टेंस इहदे ज्यादा है, बट डाइपोल मोमेंट इहदी भी ज्यादा होगी क्योंकि रोल चार्ज का ही होगा, ठीक है ना। सो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is from positive to negative and ट्रांस दे केस देखो ऑपोजिट है, सो दे विल कैंसिल आउट। डन। फोर्थ पॉइंट, हाँ जी राजे, सो जो डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तब पोलैरिटी किहदी ज्यादा है? सिस दी। ते पोलैरिटी ज्यादा होने नाल किहड़ियां फोर्सेस बढ़ जांदियां ने? डाइपोल, ठीक है। सो जेड़ा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किहदा ज्यादा होगा? सिस दा, ठीक है। सो लिखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर boiling point of cis isomer is greater than trans, हो गया। सो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा है, इतना ध्यान से रखना है। क्लियर? सो ये प्रॉपर्टीज हो गया इत्थे खत्म, ठीक है। हुण आपां कुछ होर एग्जांपल्स करते हैं जिथे मतलब नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हुण देखो फॉर एग्जांपल मैंने इदां दा कंपाउंड आ जाता है, देखो हम सोनू पूछा गया है कि विल 1 ब्रोमो 2 क्लोरो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप कहांगे कि यस डबल बॉन्ड भी है ते दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन दे नाल, इहदे नाल हाइड्रोजन ते ब्रोमीन है, इहदे नाल हाइड्रोजन ते क्लोरीन है, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਡਿਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤੇ डिफरेंट ग्रुप्स एक पासे ਤਾਂ सिस, और अगर दोनों हाइड्रोजन्स ऑपोजिट साइड्स पे होंगे एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे तो आइसोमर विल बी कॉल्ड ट्रांस। लिखो
कंपाउंडिंग कदों आती है? इधर देखो रे, सो हुण अगर मैंने कंपाउंड ही ऐसा आ गया, डन। आंसर थोड़ा यस ही है, मतलब जे तो अपन क्वेश्चन आगे पूछे कि विल दिस शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना, फिर तो ये भी दोनों डिफरेंट है, वो भी दोनों डिफरेंट है, तो ऑफ कोर्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करूंगा विदाउट डाउट, ठीक है। बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि हम अपन सिस ट्रांस किवें रखांगे, तो वो चीज तो पॉसिबल ही नहीं ना हम, क्योंकि सिस दे विच अपन ने दोनों सेम नु एक पासे रखना हुंदा है, दोनों डिफरेंट नु सॉरी दोनों सेम नु डिफरेंट ट्रांस दे विच, है ना, बट इथे सिस ट्रांस इज नॉट पॉसिबल। तो याद रखना है जो चारों अलग अलग ग्रुप्स लगे होंगे हैं, ठीक है, उदों आपां जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ਉਹਦਾ नॉमेनक्लेचर सिस ट्रांस की बजाय आपां शुरू कर देने हैं लिखना E एंड Z। हुण ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ मैं दस रहा, पहला लिखो एरो करके, लिखो रे, when all the four groups attached to the double bonded carbons, when all the four groups attached to the double bonded carbons are different, comma, when all the four groups attached to the double bonded carbons are different, comma, EZ system is used. E dash Z system is used. हाँ, ये E and Z का बस यार, EZ system is used. Full stop. ठीक है? लिखो ना उस next arrow. In this system, the groups attached to a carbon, एक single carbon है ना, the groups attached to a carbon are given priorities, full stop। हुण प्रायोरिटीज किवें हुंदियां ने, है ना, मतलब प्रायोरिटीज आपां किद्दां डिसाइड करते हैं। सो लिखो ਉਹਦੇ अंदर फर्स्ट पॉइंट ए पार्ट लिख लो या जिवें मर्जी, फर्स्ट पॉइंट। सो प्रायोरिटीज किवें दित्तियां जांदियां, ठीक है राजे, लिखो the group with greater atomic number, या higher atomic number is given the higher priority, full stop। ये पहला रूल है। हुण इधर देखो, आ जाओ जी, पहला आप इस कार्बन पे आ जाओ, इस कार्बन पे दो एटम्स लगे ने, क्लोरीन ते ब्रोमीन, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ब्रोमीन ਦਾ एटॉमिक नंबर हायर है, ठीक है, सो ब्रोमीन नंबर 1, क्लोरीन नंबर 2, डन। इधरले कार्बन ते आयोडीन नंबर 1, फ्लोरीन नंबर 2। हुण देखो, हुण इस रूल के अकॉर्डिंग मेरे को दो आइसोमर्स बन गए। पहला आइसोमर जो मैं दोनों नंबर 1 वाले एक साइड पे रख ले ते दोनों नंबर 2 वाले एक साइड पे रख ले, पता नहीं गल। इधरों देखो आयोडीन नंबर 1 सी ऊपर है, इधरों ब्रोमीन ऊपर है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन, मैं दोनों नंबर 1 वाले ऑपोजिट रख ले ते नंबर 2 वाले भी ऑपोजिट रख ले, डन। जेडी साइड ते जेडे आइसोमर च सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड ते ने, दैट इज नोन एज
Z isomer. Z stands for Zesiman. Zesiman stands for same. खैर अपन लोड, ठीक है. Similarly, E stands for antigen. Antigen stands for opposite. ठीक है. So groups with same priority on the same side, Z isomer. Groups with same priority on the different side, opposite side, ता E isomer. Clear है? लिखो the example. हो गया? हो गया बच्चों? सेकंड रूल पे बी पार्ट. सो ये फर्स्ट हो गया ना, जितना अपन ने डिसाइड एटॉमिक नंबर ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ है ना. जिथे ਹੁਣ एटॉमिक नंबर फेल हो जाऊगा, किथे किथे लिखो नंबर 2. in case the isotopes are attached, in case the isotopes are attached, so लिखो दे. ਹੁਣ मैं एग्जांपल ले ली H and D, हाइड्रोजन ते ड्यूटेरियम, दोनों का एटॉमिक नंबर इज 1, तो ਇੱਥੇ वाला रूल ਤਾਂ फेल हो गया. So in case isotopes are attached, comma, the isotope with greater atomic mass, the isotope with greater atomic mass will be given the higher priority. So तो सौखा ही है. जे आइसोटोप्स ने ਤਾਂ एटॉमिक नंबर रूल फेल हो गया, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ एटॉमिक मास ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 2, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EZ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ. ਆ ਲਿਖ ਲਓ. डन, ठीक है. नंबर 3, नंबर 3, in case same atoms are attached. ਹੁਣ अगर एटम ही सेम हो गया, in case same atoms are attached, comma the next atoms are considered. The next atoms are considered. समझ गए ना? देखो रोजे हम इसी चप्पा चेंज कर लेते हैं. ਹੁਣ अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ आ गया एक तरफ मिथाइल लग गया और दूसरी तरफ इथाइल. डन. तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਥਾਈਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ CH2CH3. ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ. ਸੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਘੱਟ ਗਈ. ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ के ना? ठीक है. सो अगर सेम एटम्स अटैच्ड है तो आप उर्दू कहां वाले एटम्स कंसीडर करांगे. सो दिस विल बी नंबर 1 एंड दिस विल बी नंबर 2. डन. क्योंकि अगर एक बार प्रायोरिटी डिसाइड होगी फिर मैं EZ बनाने का कोई चक्कर ही नहीं. ठीक है ना? जैसे पल्ले पै गया पॉइंट है. और ठीक है भाई.
Done with the fourth point. In case the groups with multiple bonds are attached, in case the groups with multiple bonds are attached, so multiple bonds किहड़े हुंदे ने, डबल या ट्रिपल, ठीक है ना, कॉमा, their effect is considered to be double or triple, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, सो इधर का डिसाइड हो ही गया, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। हुण एक मैनू इत्थे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है, एक CH2OH ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। सिमिलरली एक मेरे को साइनाइड ग्रुप अटैच्ड है और एक CH2NH2 ग्रुप अटैच्ड है, डन। हुण देखो ये अकॉर्डिंग टू द लास्ट रूल, अगर आप पिछले रूल के अकॉर्डिंग गल करिए तो पहला एटम सेम कार्बन कार्बन, ठीक है। हुण आप अगले एटम कंसीडर करांगे, इहदे नाल एक H लग्या एक O, इहदे नाल दो H ते एक O, सो इफेक्ट किहदा ज्यादा होया, ऑफ कोर्स इहदा, कैन नूं या देखण नूं, है ना। पर आपां ने की किया है कि अगर कोई ग्रुप डबल या ट्रिपल बॉन्डेड है तो ਉਹਦਾ इफेक्ट भी किवें मन्निया जाऊगा, डबल या ट्रिपल, यानी कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦੋ ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ यानी कि देखो इस कार्बन ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਦੋ ਆਕਸੀਜਨਸ, ਸੋ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ, ਪੱਲੇ ਪਿਆ, ठीक है। सो दिस इज योर नंबर 1 एंड दिस इज योर नंबर 2। हुन सिमिलरली ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸੋ 1 ਐਂਡ 2, डन। साइनाइड ग्रुप है ना बच्चे, साइनाइड ग्रुप इज C ट्रिपल बॉन्ड N। हो गया डन। अच्छा देखो ध्यान ਨਾਲ सुन लो एक चीज, मतलब बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾਰਮਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੂਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁక్స్ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, नो डाउट स्टेटमेंट सेम होगी कि दे आर कंसीडर्ड टू बी डबली या ट्रिपली, है ना, बट ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਉਹ ਐ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ठीक है। सिमिलरली साइनाइड ग्रुप नु दे विल राइट एज, डन के नहीं, तो उस च बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज ऐसे करके हो जाते हैं कि सर ਇਹਦਾ मतलब ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ H ਤੇ ਇੱਕ O ਹੈ, ठीक है। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ H ਤੇ ਇੱਕ O ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ O ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। तो कंफ्यूज होने की लोड़ नहीं,
ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਆਕਸੀਜਨਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਏ ਮੰਨ ਲਓ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਤਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਐਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ 32 ਗ੍ਰਾਮ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਹੀਂ 42 ਗ੍ਰਾਮਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? So this completes your geometrical isomerism, and once again I repeat कि देखो अगर हम +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਵੀ कि give the conditions for geometrical ਜਾਂ optical isomerism 2 ਮਾਰਕਸ ਜਾਂ 1 ਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ geometrical ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ, optical ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੋ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ geometrical ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡਡ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪਸ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਦੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਤਿੰਨ ਹੈ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, EZ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਰੇਅਰਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਮੈਂਟ ਫॉर ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। बट वंस अगेन आई रिपीट कि जो +2 ਦਾ एग्जाम ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ +2 ਚ ਇਹ ਸਭ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਐਲਕੀਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 2 ਡਬਲੀ ਬੌਂਡਡ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਸ ਸਿੰਪਲੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੇ ਆਉਣਗੇ। सही गल है? +1 ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ। +2 ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆਣਗੇ ਕਿ ਬਿਊਟੇਨ 1 ਓਲ ਜਾਂ ਬਿਊਟੇਨ 1 ਕਲੋਰੋਬਿਊਟੇਨ ਤੇ 2 ਕਲੋਰੋਬਿਊਟੇਨ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਇਰਲ ਕਾਰਬਨ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵੀ ਬੰਡਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁੱਡ। ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨੋਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਲ ਚ ਥਿਊਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਵਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ 2-3 ਲੈਕਚਰ ਖਾ ਜਾਊਗਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਈ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਨੋਟਸ ਚੋਂ ਪੜਾਈ ਜਾਊਂਗਾ। ठीक है? So कल everybody should carry with them their organic chemistry ਦੇ notes। बस अपने को लोग एक notes रह गए करने वाले, वो करके अपना सारा complete हो गया। ठीक है ना? ते Monday onwards ਆਪਾਂ अपनी revision start कर ਦਾਂਗੇ। ठीक है ना? एक तरह ਦਾ syllabus अपना 99% हो चुकिया। ਤਾਂ Monday ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? Monday, Tuesday, Wednesday organic, Thursday, Friday, Saturday रिवीजन। ठीक है? ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਟੈਸਟ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਫਟਾਫਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦ ਚੈਪਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ? ਆਲ ਦ NCERT ਕੁਐਸਚਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ 25 30 ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰਟ MCQs ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਡਨ? ਥੈਂਕ ਯੂ।